वेलकम बैक जी। वापस आ गए हम सुबह सुबह, और जैसा कि मैंने आपसे एक बात शेयर की है कि जितनी मेरी सहेलियां हैं वो तैयार हो जाएं मुझसे मिलने के लिए, और उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि हमें कॉल करके बताना है, अपनी एंट्रीज हम लोगों को रजिस्टर करवानी है। उसके साथ साथ आप हमें SMS कर सकते हैं 2886 के ऊपर। एंड द थर्ड ऑप्शन यू एंड वी हैव इज facebook.com/G सहेली लिखकर आपने रिक्वेस्ट जो है वो अपनी फेंक देनी है, भेज देनी है, और हम आपको बुलाएंगे और एक दिन खूब मज़ा करेंगे हम और आप मिलके। और जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं ना तो इतना इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। आई रियली लाइक डूइंग लाइव शोज़ क्योंकि इसमें किसी के पास कोई मार्जिन नहीं होता। ब्रेक में जिस वक्त हमारा टाइटल चल गया, यहाँ पे तकरीबन आधे लोग यहाँ पे थे, और जैसे ही मैं आप लोग आ गए तो एवरीबडी रन। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एंजॉय दैट फील। एनीवे, अब आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं हमारे आज के एक बहुत ही टैलेंटेड अमेजिंग गेस्ट से। ही इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर, और जो इन्होंने स्टडीज़ की हैं वो बिल्कुल हट के हैं जो ये काम कर रहे हैं। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हिज प्रोफाइल, जब मैं इनका प्रोफाइल देख रही थी तो मुझे उसको देख के इतनी खुशी हुई एंड आई फेल्ट सो प्राउड। मैं सोच रही थी कि मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट ही इज़ वन पाकिस्तानी के जिन्होंने इंटरनेशनली इतना काम किया और जो बड़े वेल नोन लोग हैं उनके लिए काम किया। एंड माशाल्लाह बड़े बड़े जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो किए। सो आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। और मैं पाकिस्तान की जो ये अच्छी साइड है, ऐसे लोग जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और इतना अमेजिंग काम करते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड, वो लोग उनको जानते हैं और उनके काम को मानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। तो ऐसे लोगों का नाम नहीं सिर्फ इस्टेब्लिश होता बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मुल्क को, एंड आई थिंक दैट्स आवर प्राइड। हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेटर हैं जिनका नाम है हमजा तारड़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी कि मुझे शर्माने लगी है। मैं अक्सर ही करती हूँ मैं लोगों को सुबह सुबह शर्माती। इट्स एंड टेल आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, नॉट अ सिंगल वर्ड दैट आई सेड जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मैंने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो जिसका हक होता है ना तारीफ के मामले में, अगर आप इतना अच्छा काम करें तो वो हक उन तक पहुंचना चाहिए। एक्चुअली यू नो इट्स ऑल बिकॉज वो कहते हैं ना अल्लाह की देन है। सिर्फ आई थैंक गॉड एंड जो मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार सब लोग जो सबसे स्पेशली मेरा स्टाफ जो हमेशा मेरे साथ होता है उनकी वजह से। इट्स नॉट मी, मेरे में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की देन होती है। वो तो खैर एंड और माँ की दुआएं। बिल्कुल है ना, मेरी माँ और मेरे बाप दोनों वो हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव शुरू से। वरना मतलब यू नो मैं एक जिम्मेदार बैकग्राउंड से आता हूँ और एकदम एक इंटीरियर डिजाइनर अरे बड़ा यो जिम्मेदार है। एकदम से इंटीरियर डिजाइनर बन गया तो पहले तो सबको समझ नहीं आती है हुआ क्या है हमारे साथ, हमारे बच्चों ने क्या किया। बट आई थिंक एवरीवन हैज बीन रियली सपोर्टिव एंड अच्छा जी, बहुत सी बातें हैं आपके साथ जो हमने करनी है, और जो इन्होंने इंटरनेशनली काम किया इवन पाकिस्तान में आके। मगर एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, मैं इसलिए बार बार ये कह रही हूँ कि आई फील प्राउड ऑफ हिम। व्हाई? बिकॉज इन्होंने पढ़ा बाहर से, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से इन्होंने बैचलर्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया, मगर वो सब कुछ छोड़ के इनकी चॉइस ये थी कि वो यहाँ पर आएँ और अपने पाकिस्तान में अपने लोगों में रह के अपना टैलेंट जो है वो सर्व करें। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग ह्यूज। सो बहुत सारी बातें हैं इनसे करने के लिए जो हम करेंगे। रुकना है यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक के लिए। सो विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम। हमजा तारड़ हमारे साथ हैं जो कि एक बहुत ही वेरी वेरी वेल नोन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेटर हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ काम करते हैं। और एक कासा हमजा जो आपने एक आई थिंक यू केम अप विद अ वेरी न्यू आइडिया। हम इधर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टोर्स खुल गए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ फैशन डिज़ाइनर्स अपने कपड़े रखवा देते हैं, बट कासा हमजा व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट? एक्चुअली कासा हमजा जो है जब मैं मायामी से तकरीबन 2.5 साल पहले, अब तो खैर 3 साल होने वाले हैं, आया था, तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि मैं चाहता था कि बाहर जब मैं काम कर रहा था, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, इतने ज़्यादा फर्नीचर इज़ नॉट जस्ट फर्नीचर, बाहर लोग उसको एज अ पीस ऑफ आर्ट देखते हैं। एंड वहाँ से मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं दुनिया में अवेलेबल, किस तरह से है। एंड मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ लाना चाहता था। एंड सब लोगों ने शुरू में कहा कि तुम पागल हो कि यहाँ पे इतना जब कोई आप नई चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं ना, लोग पागल ही समझते हैं। किसने लेना है, कौन ये लेगा? मैंने कहा कोई ना भी ले, आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करे। एंड उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चले और हमने कासा हमजा लाहौर में खोला। और माशाल्लाह हमने 11 इटालियन और अमेरिकन ब्रांड्स को हम यहाँ पे लेकर आए। अच्छा, वेरी नाइस। पर वो उसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि वो ऑब्वियसली जब आप इटालियन और अमेरिकन ब्रांड्स को कैरी करते हैं, वो सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन हम केटर करना चाहते हैं मैसेस को भी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से वर्कर्स को इटली ले जाके ट्रेन भी किया। हमने अपनी लाइन ऑफ फर्नीचर निकाली। अच्छा। जो कि इन इटालियन ब्रांड्स को मैच करती है, लेकिन इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल और जो हर किसी उसको अफोर्ड कर सकता है। और इसमें लाइक जो मेरे मैनेजिंग पार्टनर हैं हसन शेख, जो बाहर सारा हमारा मैनेज करते हैं, अब वो ही इज़ हियर इन पाकिस्तान विद मी। हमारा एम ही ये है टू मेक कासा हमजा एक पाकिस्तान का ऐसा ब्रांड जो कि हर बंदे को उसका पता हो। एंड वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ ब्रांड, एन इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों को एजुकेट करे, लोगों को। हमारा सिर्फ एम फर्नीचर बेचना नहीं है। अच्छा, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग आइडिया है कि आप ये इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं फर्नीचर डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, ऑल दैट स्टफ। उनका ये होता है कि पहले वो स्कूल कॉलेजेस, हमारे जो NC हो गया या पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन, उसमें जाके तो वो करें, मगर आपके पास किस तरह से वो आफ्टर डूइंग दोज डिग्रीज आएंगे वो आपके पास? मेरे पास खुद कोई इंटीरियर डिज़ाइन की डिग्री नहीं है। That's amazing. एंड आई एम इन द फील्ड एंड आई बिलीव, मैं शुरू से यही सोचता हूँ कि ये एज आई सेड खुदा की देन है। आपके अंदर अगर टैलेंट हो ना, वो दुनिया की आप बेस्ट लॉ बिजनेस स्कूल से आप ग्रेजुएट कर लें, आप लॉ कर लें, आप फिर भी बेस्ट लॉयर बनना ज़रूरी नहीं है। ये आपके अंदर होना चाहिए। एंड जिस तरह मुझ में बचपन से ये था, एक इंटरेस्ट था, एक वो था। सो वी डू नॉट हैव एनी प्री रेक्विजिट्स। आप कासा हमजा में कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो उसकी क्या हमारे कोई प्री रेक्स नहीं है, कोई तो कुछ नहीं है। मैं तो कर रही हूँ अप्लाई, बिकॉज मुझे सीरियसली इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। एंड वी हैव अ वेरी मतलब रिगरस हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, हम लोगों का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है टू हेल्प स्टूडेंट्स, जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं हर चीज़, बाहर के ब्रांड्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा। कोई भी कासा हमजा आता है जो हमारा डिज़ाइन स्टूडियो है, तो आपको पूरा टूर दिया जाता है, हर ब्रांड के बारे में समझाया जाता है। एंड द आइडिया इज़ कि वंस अगेन हम लोग फर्नीचर बेचने के लिए खाली नहीं बैठे हुए, हम लोगों को एजुकेट करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, और ये है कहाँ पे कासा हमजा? कासा हमजा एक्चुअली DHA में है, 14XX DHA। ठीक है। एंड इन लाहौर। एंड इंशाल्लाह एज आई सेड माय मैनेजिंग पार्टनर हसन इज़ हियर इन टाउन नाउ। तो अब हम लोगों का प्लान यही है फ्यूचर के, बस अब हम जल्दी और भी शहरों में कासा हमजा खोलें। हमारा प्लान भी है एंड वी विल सी कि हम कासा हमजा को इस्लामाबाद भी लेके जाएंगे, कराची भी लेके जाएंगे, इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे। इंशाल्लाह यही हमारा एम है। क्योंकि हम लोगों के मुल्क में बहुत सा टैलेंट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, पेंटर्स आते हैं। एंड हम ये
अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इस टैलेंट को किसी तरह बाकी दुनिया को भी दिखाएं। बिल्कुल, जिस तरह अगर मैं बाहर के ब्रांड्स को पाकिस्तान में लेकर आया था, हाँ। उनको भी पता चलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। अच्छा ये बताओ, जो आप जिन कारीगरों के साथ आप डील करते हो, बिकॉज दे आर द वंस जिनको आप समझाते भी हो, बताते भी हो, एजुकेट, उनको भी साथ साथ एजुकेशन का सारा, बिकॉज बेसिक चीज़ें तो पता है, मगर अब उसको एक नॉर्मल चीज़ को डिज़ाइनर प्रोडक्ट में किस तरह से तब्दील करना है, दैट्स द आइडिया। तो मुश्किल नहीं होती यहाँ के? शुरू में बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पहले हमेशा से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रहा है कि जी आपने अपने घर को अगर करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग फैब्रिक शॉप्स पे जाते हैं, अपनी मर्जी का फैब्रिक पसंद करते हैं, खुद पर्दे बनाते हैं। ये मेरी अम्मी के जहेज़ का सोफ़ा, हाँ, ये वो जो वही फर्नीचर, इसका कपड़ा नया रीडू कर लिया। अच्छा, इसको मॉडर्न करना है तो मॉडर्न का मतलब है कि एक दीवार को हमने लाल कर दिया, एक को नीला कर दिया। सो हम लोग अपनी तरफ से जो मतलब, क्योंकि ना तो हमारे अपने यहाँ पे मैगजीन्स होते हैं जिनको हम देख सकें या कुछ, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेंड आ रहा है। एंड वर्कर्स को भी उसी तरह ट्रेन करना मुश्किल था। वो शुरू में जब मैं उनके साथ बैठता था, वो कहते सर जी आप कैसी चीज़ें बनवाते हैं, ये कहाँ से चीज़ें आती हैं, ये नहीं ठीक होगा, सीट का साइज इतना नहीं होता, आप ज़्यादा बनवा रहे हैं। आई जस्ट डोंट लाइक दिस फैक्ट कि अगर किसी से कहा ये जाए ना कि ये करना है, तो ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये सीट का साइज, आप इतनी चौड़ी सीट बनवाएंगे, यहाँ पे तो सीट 22 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। सो फिर शुरू में उनको समझाना, एंड देन फिर अब जाके वो टाइम आ गया, वो कहते हैं नहीं, जो सर आप काम कहते हैं ना, वो एंड पे लगता बहुत अच्छा है। सो इट्स जस्ट विद टाइम यू लर्न, एज इफ जिस तरह मैंने भी विद टाइम, मेरी कोई इस फील्ड में कोई एजुकेशन तो थी नहीं, बट विद टाइम सीखता गया हूँ, ऑब्जर्वेशन। हाँ, बट एज मेरी डिग्री वाज इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो दैट रियली यू नो हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी, वो ये थी कि आप जो हाउसवाइफ्स होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, और जो टू बी ब्राइड्स होती हैं, उनकी भी वर्कशॉप्स कराते हैं 4-5 दिनों की, जिसके अंदर उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से entertain your guest, how to all the manners and etiquettes. That was very interesting for me. उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। Actually, बिल्कुल, that's actually a very interesting thing. Sorry Hamza, I have to cut you. उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो वो खवातीन जो बहुत जल्दी, खवातीन नहीं, लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, और वो प्यारी प्यारी लड़कियां और मेरी सहेलियां जो घरों में रहती हैं, और वो ये चाहती हैं कि कोई एक ऐसी 4-5 दिन की वर्कशॉप हो कि आपको जितने भी एटिकेट्स, मैनर्स, और किस तरह से लोगों को एंटरटेन करना है, और किस तरह से आपको वो सब कुछ संभालना है जो आप के पार्टीज होती हैं, ऑल दैट, वो सब आप जानेंगे किस तरह से आपको करना है, बिकॉज ये करवाते हैं वर्कशॉप्स एंड आपको ट्रेन यूं कर देते हैं। वी गोना टॉक अबाउट दैट वंस वी कम बैक आफ्टर द ब्रेक। है वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक।